देश की राजधानी दिल्ली, शहर दिल वालों का, सपने देखती आंखों का, युवाओं के जोश से भरा, बुजुर्गों के अनुभवों की नींव पर खड़ा, और सशक्त नारी के आत्मविश्वास के साथ ये शहर चला, जैसे कोई उत्सव का माहौल हो बना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में एक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी ने मिलजुल कर तैयारियां की और हिस्सा लिया। वैसे त्योहार कोई भी हो, लेकिन तैयारियां हम सब बहुत समय पहले से ही शुरू कर देते हैं। घर की सफाई, शॉपिंग, छोटी सी छोटी चीज पर हम ध्यान देते हैं, और त्योहार वाले दिन सब उसका हिस्सा बनते हैं और चारों तरफ खुशियां बांटते हैं। वैसे ही एक त्योहार ऐसा है जो हम सब मिलकर मनाते हैं, लोकतंत्र की खुशी में। हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार उस दिन आता है जिस दिन हम सब वोट डालने की जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वोट डालने के लिए नाम का मतदाता सूची में होना अनिवार्य है, इसलिए मतदाता सूची को नियत अंतराल पर अपडेट किया जाता है, जिसे हम स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं। दिल्ली में स्पेशल समरी रिवीजन 2022 यानी दिल्ली का वोटर उत्सव 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चला। इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट में समरी रिवीजन का बहुत महत्व होता है। इसकी शुरुआत हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन से करते हैं। 2022 के स्पेशल समरी रिवीजन में हमने 1 नवंबर 2021 को अपना ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया। उसकी क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2022 थी और नवंबर महीने में हमने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव किए। अब ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी और ये हमारा मकसद था कि 1 जनवरी 2022 तक जिनकी उम्र 18 साल की पूरी हो चुकी थी वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। तो इसके लिए हमने एक व्यापक वोटर अवेयरनेस कैंपेन बनाया और उसके लिए हमने एक कैंपेन लोगो बनाया, जिसको हमने कहा दिल्ली का वोटर उत्सव। तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हमने इस लोगो का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ हमने एक थीम लोगो को भी अडॉप्ट किया, चलो वोटर बने हम, ताकि ये एक अपील हो दिल्ली के सभी यंगस्टर्स के लिए जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है कि वो आएँ और वोटर बने। इसके साथ साथ हमने एक सिग्नेचर ट्यून भी बनाई, चलो वोटर बने हम की, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चलाया, ताकि एक माहौल तैयार हो और एक पूरा अभियान बने जिसमें लोग जुड़ें और अपना नाम मतदाता सूची में डलवाएं। तो स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का जो हमारा कैंपेन था वो एक आह्वान था सभी युवाओं के लिए और सभी छूटे हुए मतदाताओं के लिए कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। पूरे कैंपेन की थीम रही चलो वोटर बने हम, जिसका मकसद छूटे हुए मतदाताओं को पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करना था। इसके अंतर्गत उन सभी युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया जो 18 वर्ष के हो चुके थे या 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष के होने वाले थे। साथ ही मौजूदा मतदाता अपनी वोटर डिटेल्स में बदलाव भी करवा सकते थे और दिवंगत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में से हटवा सकते थे। इस वोटर उत्सव का उद्देश्य इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना भी था। हमारा जो पूरा प्रशासन था, बड़ी विपरीत स्थिति कोविड की होने के बावजूद भी हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे ऑफिशियल्स ने, हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर्स ने, बीएलओज ने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया और हमारी जो कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता हमारी सूची में जुड़े, हमारे साथ रहें, तो वो लोग भी हमने ऐड किए। इस वर्ष समरी रिवीजन के तहत, वोटर उत्सव के तहत हमारे निर्वाचन आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए सभी बीएलओ को बोला गया। तो मैंने भी अपने पीएस में जाकर के सभी नए वोटरों को इस काम के लिए बोला कि आप अपना मतदाता पहचान पत्र आसानी से घर बैठे ही बनवा सकते हैं। वैसे तो दिल्ली के वोटर उत्सव की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से शुरू हुई थी, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी
दिल्ली की टीम ने इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी थी। जिसमें दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम ने दिल्ली के कोने कोने में बसे मतदाता तक कैसे पहुंचना है, इसकी रणनीति तैयार की थी। स्पेशल समरी रिवीजन 2022 की प्लानिंग हमने अपने इलेक्टोरल रोल के एनालिसिस के साथ करी। इसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे इलेक्टोरल रोल में क्या कमज़ोरियां हैं और क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और इन प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अपना स्वीप कैंपेन उसी लिहाज से डिज़ाइन किया और अपने पार्टनर्स को आइडेंटिफाई किया, अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाए और वो क्रिएटिव्स हम किन किन माध्यमों से लोगों तक पहुंचाएं उनको आइडेंटिफाई किया, और आउटडोर पब्लिसिटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट ऐसी लोकेशंस होनी चाहिए, साइट्स होनी चाहिए, उनका भी चयन किया। तो इस तरीके से हमने स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का ये जो दिल्ली का वोटर उत्सव हमने मनाया, इसकी बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हमने की। प्रत्येक दिल्ली वासी तक चलो वोटर बने हम का संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो, अखबार, आउटडोर विज्ञापन, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं दिल्ली के अन्य सरकारी विभाग आदि की मदद ली गई। इतना ही नहीं, दिल्ली की जानी मानी हस्तियों आरजे नावेद, भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत, कथक डांसर अलकनंदा दास गुप्ता, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट नीरज यादव व अंकुर धामा ने स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का संदेश दिल्ली वालों तक पहुंचाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली का साथ दिया। दिल्ली के कोने कोने में होर्डिंग दूर से ही नजर आ जाते थे, जिसकी सिर्फ एक अपील होती, चलो वोटर बने हम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमने सभी साधनों का इस्तेमाल किया। हमने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स दिए, समय समय पर प्रेस रिलीजेस दिए, इसका वाइड न्यूज़ कवरेज हम लोगों को मिला। हमने एफएम रेडियो पर एडवर्टीजमेंट्स दिए जिंगल के रूप में। उसके अलावा हमने फ़ोन इन कार्यक्रम किए, इंटरव्यूज़ किए। सीईओ दिल्ली की तैयारी इतनी पक्की थी कि बस अड्डों, बसों, मेट्रो स्टेशनों, डिजिटल स्क्रीन्स आदि पर भी दिल्ली के वोटर उत्सव के ही संदेश थे। वहीं प्रेस की दुनिया में भी हर तरफ दिल्ली का वोटर उत्सव ही था। सीईओ दिल्ली ने एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कैंपेन से जुड़ी सभी जानकारी साझा की और चलो वोटर बने हम के संदेश को दिल्ली के कोने कोने तक फैलाने की अपील की। सभी महत्वपूर्ण अखबारों एवं समाचार चैनलों पर इसकी चर्चा रही। रेडियो एफएम से लेकर ऑल इंडिया रेडियो पर भी चर्चा दिल्ली का वोटर उत्सव की ही हो रही थी। क्योंकि मैं हूँ आज की वुमन, मेरा स्टाइल है यूनिक। यारो अब मैं हुआ 18। वो सब तो ठीक है, पर क्या तुमने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया? अब मोबाइल से एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है, वरना व्हील चेयर पर हर जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है। महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगों आदि के लिए दिल्ली के बड़े बड़े रेडियो चैनल पर दिल्ली का वोटर उत्सव का संदेश महीने भर लगातार चला। We have with us Chief Electoral Officer Dr. Ranbir Singh with us. डॉक्टर रणबीर सिंह ने खुद रेडियो चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों को SSR 2022 के बारे में बताया। स्पेशल समरी रिवीजन 2022 अब शुरू हो गया है। ये 1 नवंबर से हमने शुरू किया था। 1 नवंबर को हमने जो दिल्ली की मतदाता सूची 2022 है उसका प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट पब्लिश किया था और उनको इस कैंपेन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया मौका है। आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2022 तक हो जाएंगे, आप तुरंत अपने मोबाइल पे वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और फॉर्म 6 भर दें। साथ ही ये अपील भी की कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, मतदाता विवरण में बदलाव करवाने या दिव्यांग मतदाता का नाम हटाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। अपने कैंपेन को ज़्यादा विजिबल और ज़्यादा मोबाइल बनाने के लिए हमने बस रैपिंग का इस्तेमाल किया।
1000 बसेस के ऊपर हमने वोटर अवेयरनेस मैसेजेस लगाए। हमने अपने आइकॉन्स के इमेजेस का भी इसमें इस्तेमाल किया और ये बसें दिल्ली के हर कोने कोने में पहुंची और हमारा मैसेज दूर दूर तक गया। युवाओं में सोशल मीडिया बहुत लोकप्रिय है, इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की रणनीति में सोशल मीडिया पहले नंबर पर था। उनको पूरा विश्वास था कि सोशल मीडिया के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिल्ली के वोटर उत्सव का संदेश पहुंचा पाएंगे और ऐसा हुआ भी। वे बैनर, डिजिटल पोस्ट और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की मदद से चलो वोटर बने हम का संदेश हर दिल्ली वाले तक पहुंचा। ये बताओ तुम कितने साल के हो? दिल्ली के सिनेमा घरों में भी स्पेशल समरी रिवीजन 2022 की चमक देखने को मिली। फिल्मों से पहले चलो वोटर बने हम का संदेश चलने लगा। अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ो और असली में कूल बनो। साथ ही दिल्ली का वोटर उत्सव की स्टैंडी लगाई गई, जिसे हर दर्शक ने नोटिस किया। निजी तौर पर हर मतदाता तक पहुंचने के लिए सीईओ दिल्ली ने एसएमएस और व्हाट्सएप का सहारा लिया। दिल्ली के हर निवासी के मोबाइल पर चलो वोटर बने हम का संदेश पहुंचा। इसके अलावा घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए पानी, बिजली, टेलीफोन और मोबाइल बिलों की मदद से स्वीप के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इतना सब करने के बाद भी एक मसला ये था कि उन लोगों तक दिल्ली का वोटर उत्सव का संदेश कैसे पहुंचाया जाए जो ना तो डिजिटल मीडिया से और ना ही किसी और प्रकार के मीडिया से जुड़े थे। इस मसले में काम आया नुक्कड़ नाटक। जो चलो वोटर बने हम के संदेश को हर गली कूचे तक ले गया। जो होमलेस पीपल हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, महिलाएं हैं जो अपने एरिया से नहीं निकलते थे पहले, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देके, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करा के, नुक्कड़ नाटक करा के लोगों को बाहर हम लोगों ने घरों से निकाला और मतदाता सूची में हम लोगों ने उनको अपने साथ जोड़ा। जाओ गूगल प्ले स्टोर पे, आईफोन चलाते हो तो iOS पे जाइए, वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, अपनी सुंदर सी फोटो उसमें लगाइए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने एक कैनोपी का इस्तेमाल किया, जिसको हम हर रोज नई जगह पे मूव करते थे, ताकि पूरे नवंबर के महीने में इस कैनोपी के माध्यम से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर नुक एंड कॉर्नर में पहुंच सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। आकर्षक चलती फिरती कैनोपी के द्वारा चलो वोटर बने हम का संदेश दिल्ली के सभी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नित नए स्थानों पर आम जनता तक पहुंचाया गया, जिसने हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचा। इतना ही नहीं बल्कि मतदाता केंद्र की सजावट भी अच्छे से की गई। आखिर दिल्ली का वोटर उत्सव जो चल रहा था, जहां लोगों ने आकर अपने सवालों के जवाब पाए और ये जाना कि कैसे वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या nvsp.in की मदद से अपना नाम घर बैठे वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, वोटर डिटेल्स में बदलाव करवा सकते हैं और दिवंगत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवा सकते हैं। भावी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में गठित ELC यानी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नहीं, मैं कोई लंबी या बोरिंग स्पीच नहीं दूंगी। मैं बस अपनी बात अपने प्रिय भारतीय भाई बहनों तक पहुंचाना चाहती हूँ। फॉर्म आंटी ये क्या है? बेटा तुम 18 इयर्स की हो गई हो तो तुम्हें वोटिंग के लिए रजिस्टर तो करना होगा ना, इसलिए फॉर्म 6 तुम्हारे लिए। इससे तुम वोटिंग के लिए रजिस्टर कर सकती हो। इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर 2021 से दिल्ली का वोटर उत्सव शुरू कर दिया है, जो कि 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो यदि आप
1 जनवरी 2022 से पहले या उस दिन तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप अपना नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कितने साल के हो गए आज? 18 साल के। 18 साल के हो गए, बहुत अच्छे। फिर तो हमारे देश को एक नया वोटर मिलने वाला है। अच्छा, तो अब तुम्हारा नाम भी वोटर लिस्ट में आएगा और तुम भी अपनी सरकार चुनोगे, जिसमें दिलचस्प गतिविधियों जैसे पेंटिंग, डिबेट, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन के द्वारा विद्यार्थियों को मतदाता के अधिकार, मतदाता पंजीकरण एवं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 के बारे में जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नेशनल वोटर्स डे पर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी बच्चों ने मिलकर संकल्प भी किया कि वो अपने घर वालों को, दोस्तों को और जानने वालों को चलो वोटर बने हम के बारे में बताएंगे और उनको अपनी वोटर डिटेल्स जांचने को कहेंगे। इस वर्ष दिल्ली का वोटर उत्सव के दौरान सीईओ दिल्ली ने ELC एक्टिविटी के लिए कड़ा परिश्रम किया, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम दिखाई दिए। जो ELC 1 नवंबर 2021 से पहले 1368 थे, इनकी संख्या अब बढ़कर 1722 हो गई है। ELC में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के OSD श्री JL गुप्ता जी को NVD के मौके पर ECI द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए हमने कई तरह के प्रोग्राम किए। जैसे हमारे यंग वोटर्स हैं, उनको हमने इसमें मतदाता सूची में जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए ELC के प्रोग्राम कराए। उन ELC के प्रोग्राम में हमने कंपटीशन करवाए, जैसे रंगोली कंपटीशन है और आपका ऐसे डिबेट कंपटीशन है। और जो फीमेल हैं यंग वोटर, उनके लिए हमने मेहंदी कंपटीशन करवाए। और इसमें मेहंदी कंपटीशन में, रंगोली कंपटीशन में उन्होंने जो हमारे वोटर कार्ड से रिलेटेड जो संदेश होता है, वो उस तरह की इमेज बना के लोगों को ये संदेश पहुंचाया कि एक वोटर कार्ड की क्या अहमियत होती है। हमारे इस कैंपेन में हमारे पार्टनर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे कि CII, उसके अलावा दिल्ली मेट्रो, हमारे मीडिया पार्टनर्स, बहुत से मीडिया पार्टनर्स ने हमारी एडवर्टीजमेंट मुफ्त में भी अपने अखबारों में छापी। तो मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वोट डालना एक मतदाता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है और इसी से हर मतदाता भारतीय लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस दौरान बहुत सी CSR गतिविधियां हुई, जिसमें MCD के वाहनों में दिल्ली का वोटर उत्सव के संदेश चलाए गए। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर भी CSR के अंतर्गत विज्ञापनों के माध्यम से नागरिकों को दिल्ली के वोटर उत्सव का संदेश दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, BSES, एयरटेल एवं जियो की वेबसाइट पर भी दिल्ली के वोटर उत्सव के बैनर लगाए गए। पूरे 1 महीने तक चले इस उत्सव की खुशी का अंदाजा लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कानों से लगाया जा सकता है, जिन्होंने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोटर हेल्पलाइन ऐप या NVSP.in के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाया, मतदाता विवरण को ठीक करवाया या दिवंगत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाया। मेरा नाम स्वाति सिंह है। मैं न्यू अशोक नगर दिल्ली की निवासी हूँ। मुझे एक एडवर्टाइजमेंट में पता चला वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में, जिसको मैंने घर बैठे बैठे डाउनलोड करके उसमें अप्लाई कर दिया और मेरे को कुछ ही दिनों में अपना वोटर ID कार्ड मिल गया और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। मेरा नाम नीतू है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। अब वोटर कार्ड पर मुझे अपना एड्रेस चेंज कराना था, तो मैंने NVSP.in पर जाकर ऑनलाइन ही अपना एड्रेस अपडेट कराया और यह प्रोसेस बहुत ही आसान था। मेरा नाम बुलबुल है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ, साथ ही एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैंने जैसे ही देखा कि दिल्ली में वोटर उत्सव चल रहा है,
मैंने वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड किया और उसके थ्रू वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। मेरा नाम संजय रजोरा है। जो मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है तो मुझे अपना नाम और एड्रेस अपडेट करवाना था। PWD ऐप के माध्यम से मेरा काम घर बैठे ही आसान हो गया। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। मैं तिल्लोकपुरी दिल्ली का निवासी हूँ। मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूँ। तुम घर बैठे अपना वोटर ID कार्ड पे करेक्शन कराना हो, एड्रेस चेंज कराना हो, घर बैठे करा सकते हैं। मैंने कराया, कुछ ही मिनटों में मेरा रेफरेंस नंबर आ गया जिससे कि मैं अपना वोटर ID ट्रैक कर सकूं और कुछ ही दिनों में 10 दिनों के अंदर मेरा वोटर ID कार्ड मेरे पास आ गया। हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो पूरी तरह इंक्लूसिव हो, उसमें सभी विमेन भी शामिल हों, उसमें दिव्यांगजन भी शामिल हों, उसमें होमलेस भी शामिल हों, उसमें थर्ड जेंडर भी शामिल हों। तो हर तबके के लोग हमारे वोटर लिस्ट में शामिल हों, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि इलेक्शन को हम पूरी तरह इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं और पूरी तरह एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव कार्यालय के द्वारा बेघर लोग और सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कैंपेन लॉन्च किया जाता है। ये लोग लोकतंत्र के बहुत मुख्य स्तंभ है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, हाशिए पे जो लोग हैं, उनका पंजीकरण कराकर इनको वोट के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर करीब 12,000 बेघर लोगों का पंजीकरण SSR 2022 में हो चुका है। नमस्कार, मेरे नाम राजू हैं। इस बार वोटर ID कार्ड के लिए रैन बसेरे में कैंप लगा था, उसके थ्रू से हमने वोटर ID कार्ड बनवा लिया। मैं माहिरा कुरैशी, कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट। आज ट्रांसजेंडर यानी किन्नर लोग अपने वोटर ID कार्ड को पाकर खुश हो चुके हैं। उनको बहुत खुशी है, मेरे पूरे समुदाय को मुझ समेत, कि हम अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी होती है हमारी आइडेंटिटी जो आज हमारे पास है। हम अपने आप को मतदाता सूची में देख कर, वोटर लिस्ट में देख के बहुत खुश हैं। मैंने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया है। मुझे लगता है कि मेरी एक नई पहचान बन गई है। जैसे ही हमको पता चला वोटर सब के बारे में, हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर बहनों की वोटर कार्ड बनवाए। 1 से लेकर 30 नवंबर तक चले SSR 2022 कैंपेन में सबने अपनी भूमिका भली भांति निभाई और पूरे कैंपेन को सफल बनाया। पूरी दिल्ली ने एक स्वर में कहा, संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन के साथ ही SSR 2022 की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। SSR 2022 की अप्रतिम सफलता के बाद पूरी दिल्ली उत्साह से सराबोर थी और उसी उत्साह के साथ दिल्ली में नेशनल वोटर्स डे भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये दिन विशेष रूप से मतदान के अधिकारों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जिसकी तैयारी CEO दिल्ली के कार्यालय में दिसंबर 2021 में ही शुरू हो गई थी। साल था 1950, तारीख 25 जनवरी, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 2011 से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाने लगा, यानी वो दिन जो भारत के हर वोटर को समर्पित है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को वोटिंग प्रक्रिया में जोड़ना होता है एवं वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना होता है और साथ ही मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना होता है। इस साल नेशनल वोटर्स डे की थीम मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव रही। इस थीम को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए CEO दिल्ली के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर खास तौर पर NVD के लिए डिजाइन की गई पोस्ट्स डाली गईं। नेशनल वोटर्स डे के 3 दिन पहले यानी कि 22 जनवरी को आकाशवाणी पर फोन इन प्रोग्राम में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह ने नेशनल वोटर्स डे की थीम मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही CEO दिल्ली के नेशनल वोटर्स डे के संदेश को प्राइवेट FM स्टेशनों और ऑल इंडिया रेडियो, FM रेनबो, FM गोल्ड और विविध भारती चैनलों पर प्रसारित किया गया। इस स्पेशल मौके पर
उन्होंने नागरिकों से www.ceodelhi.gov.in पर जाकर वोटर ई प्लेज लेने की अपील की। दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी गई। नेशनल वोटर्स डे के पोस्टर एवं बैनर दिल्ली के सभी निर्वाचन परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। नेशनल वोटर्स डे की जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के स्टेट आइकन्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्टेट आइकन आरजे नावेद का वीडियो संदेश सीईओ दिल्ली के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया गया। मनाया जा रहा है जिसका थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीईओ दिल्ली के वेबसाइट पे जाके वोटर प्लेज लें और सीईओ दिल्ली के सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें। नेशनल वोटर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 12वें नेशनल वोटर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन करने के लिए नेशनल वोटर्स डे समारोह को 2 सत्रों में विभाजित किया गया। समारोह के पहले सत्र में ELC प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही ELC के निर्माण में सहायक टीमों के सदस्यों के प्रयासों को सराहा गया। आयोजन के दौरान कुल 31 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। CEO मुख्यालय के अधिकारियों एवं 20 विद्यार्थियों को ECI पोर्टल में ELC के निर्माण एवं पंजीकरण और विभिन्न ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं और ELC आयोजकों तथा विद्यार्थियों को NVD लोगो वाली टी शर्ट और कैप दिए गए। सभी प्रतिभागियों को मोमेंटो के रूप में 12वें नेशनल वोटर्स डे की थीम का कॉफी मग भी दिया गया। समारोह के दूसरे सत्र में दिल्ली व चंडीगढ़ चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री SK श्रीवास्तव, केंद्र शासित प्रदेश चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार ने समारोह में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेकर समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर CEO दिल्ली के स्टेट आइकॉन प्रसिद्ध कथक डांसर सुश्री अलकनंदा दासगुप्ता, पैरा एथलीट एवं दिव्यांगजनों के स्टेट आइकॉन श्री नीरज यादव एवं श्री अंकुर धामा ने भी CEO दिल्ली कार्यालय में नेशनल वोटर्स डे के समारोह में भाग लिया। इन सभी स्टेट आइकॉन को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2021 के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ DEO, AERO, BLO को उनके इलेक्टोरल रोल के सुधार कार्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। चुनाव प्रबंधन, EVM VVPAT प्रबंधन, स्वीप गतिविधियों, CEO दिल्ली के लिए विभिन्न IT एप्स विकसित करने आदि के लिए अधिकारियों को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए गए। थर्ड जेंडर के लिए काम करने वाले NGO कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट को भी मतदाता सूची में तीसरे लिंग के नागरिकों को प्रेरित करने और नामांकित करने के लिए CSO श्रेणी में सर्वोत्तम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in पर ई-वोटर्स प्लेज लेने का प्रावधान किया गया था, जिसके लिए डॉक्टर रणबीर सिंह ने दिल्ली वासियों से घर बैठे ही प्लेज लेने की अपील की, जिसका असर ये हुआ कि NVD के अवसर पर एक ही दिन में कुल 58,571 लोगों ने ई-वोटर्स प्लेज ली। सभी को ई प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसी प्रकार NVD का कार्यक्रम सभी जिला निर्वाचन मुख्यालयों, सभी 70 निर्वाचन केंद्रों और मतदान केंद्रों पर भी धूमधाम से आयोजित किया गया और 9 पंजीकृत मतदाताओं को उनके वोटर पहचान पत्रों से नवाजा गया। NVD के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में 25 जनवरी से 31 मार्च तक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट का महत्व का आयोजन किया। इसका उद्देश्य लोगों के बीच रचनात्मक गतिविधियों के जरिए वोट का महत्व बताना था। इसके अंतर्गत क्विज, वीडियो मेकिंग, सॉन्ग,
पोस्टर डिजाइन और स्लोगन राइटिंग जैसी प्रतियोगिताएं थीं। विजेताओं के लिए 2 लाख तक की प्रोत्साहन राशि और भारत निर्वाचन आयोग की ब्रांडिंग वाली टी शर्ट और मग का प्रावधान रखा गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के आह्वान पर दिल्ली के सभी जिलों में ऑन स्पॉट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिस दौरान प्रतिभागियों ने आकर्षक पोस्टर, स्लोगन आदि बनाकर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में अपनी प्रविष्टियां जमा की। इस प्रतियोगिता में स्कूलों और महाविद्यालयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटर जो है वो लोकतंत्र की जान है। और वोटर कौन है? वोटर तो वही है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो वोटर लिस्ट में नाम अपना सबको सुनिश्चित करना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी दिल्ली वासियों से कि अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित करें और जब भी चुनाव आए उस चुनाव में ज़रूर हिस्सा लें, अपना वोट ज़रूर डालें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।